दुखी क्यों, मेरा कष्ट क्यों नहीं मिटा देते। नारद जी ने कहा आपको कष्ट है, क्या कष्ट है? बोले आप देख रहे हो ये दोनों जो पुरुष हैं जो अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनकी माँ हूँ। नारद जी तो आश्चर्यचकित रह गए। माँ बिल्कुल युवावस्था की और पुरुष जो दो पुत्र हैं वो वृद्धावस्था में पड़े हुए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, माँ भी वृद्ध हुई नहीं, पुत्र वृद्ध पहले ही हो गए। बोले बिल्कुल यही बात है। तो ऐसा क्यों हुआ? भक्ति भी वृद्ध ही हो चुकी थी। भक्ति माता जो स्त्री है वो भक्ति है, वो पुरुष जो है वो ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया भक्ति महारानी ने। उत्पन्ने द्रविण देशाहम वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरु। ये मेरे पुत्र हैं, मैं भक्ति हूँ। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरे। ज्ञान वैराग्य जो है ये मेरे पुत्र। नारद जी पर पधारे। नारद जी ने आकर के प्रणाम किया और सारी बात बताई। तब सनत कुमारों ने देव ऋषि नारद से कहा, 3 आसन बिछाए, एक पर भक्ति, वैराग्य, ज्ञान दोनों पर। नारद जी श्रोता हैं, मुख्य जमान हैं। नारद जी श्रोता बनकर के बैठ गए और वक्ता हैं सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान के साक्षात स्वरूप, और उपदेश होने लगे। नारद जी जबरदस्त भागवत कथा ग्राम पंचायत बरदर में जितने भी श्रद्धालु हैं आकर यहाँ कथा का रसपान कर सकते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक हृदय में ग्लानि हुई, जीवित नहीं रहूंगा, त्याग दूंगा इस शरीर को, अपमान सहन नहीं होगा, और चले गए ऐसा संकल्प लेकर। आत्मदेव बैठ गए सरोवर के किनारे, रो रहे हैं अपने प्राणों का त्यागन करने के लिए। वहीं से एक साधु जा रहे थे। संत ने उस ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो संत ने पूछा, कथम रोदिस विप्रत्वम काके चिंता बलेयसि। ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसी कौन सा दुख है जो रो रहे हो, क्या कारण है बताओ। आत्मदेव ने सारी बात कही, भगवान मेरे घर संतान नहीं है, और संतान ना हो तो निपुत्री का तो मुख दर्शन करने से भी जो है पाप लगता है। आप भी बताइए मैं क्या करूं। संत ने यहाँ एक ज्ञान की बात कही। संत ने कहा संसार के पुत्रों को लेकर के क्या करोगे, मर जाओगे तो अग्नि लगाएगा। गाय को खिलाएगा। अरे गाय भी तो गर्भ धारण करती है, गर्भ होना होगा तो उसके ही हो जाएगा। बोले तो फिर मेरे से पति देव पूछेंगे, मैं किसको जवाब दूंगी, क्या कहूँगी। बोले एक काम कर, मेरे गर्भ में बालक है, ये बालक तू ले लेना और बोल देना पति को कि मेरा ही नहीं, इसके बदले में तू मुझे धन दे देना। धुंधली ने कहा ठीक है, फिर तो चलेगा। समय व्यतीत हुआ, फल जो था गाय को खिलाया गया। समय आने पर जब पड़ोसन के पुत्र हुआ तो पड़ोसन का पुत्र रात्रि में लिया और उसको धन दे दिया, और वो पुत्र को देखो मैंने बालक को जन्म दिया, ये पुत्र हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह वाह वाह, मेरे घर आत्मज आ गया, मेरा पुत्र आ गया, बेटा आ गया। और समय आते ही उस गाय ने भी एक बच्चे को ही जन्म दिया, बछड़े को जन्म नहीं दिया, बछड़े को जन्म नहीं दिया, एक बालक को ही जन्म दिया। बस फर्क इतना था कि पूरा शरीर जो है मनुष्यों जैसा, लेकिन कान जो थे वो गाय जैसे थे। कान गौ की तरह होने के कारण आत्मदेव ब्राह्मण ने उस गौ पुत्र बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। गौकर्ण। पंडित जी ने कहा लगे हाथ हम अपने बेटे का भी नामकरण कर दो। पंडितानी ने कहा बोल ये, अरे 9 महीने हमने रखा, लालन पालन मैं करूंगी, दूध मैं पिलाऊंगी, मलमूत्र मैं धोऊंगी, और नाम तुम रखोगे? ना ना नाम मैं ही रखूंगी। पंडितानी ने जब कहा तो पंडित जी ने कहा ठीक है देवी तुम ही रख दो इसका नाम, कोई बात नहीं, मुझे पुत्र चाहिए था, पुत्र मिल गया। जबरदस्त। क्या नाम रखोगी? धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी।
और सोचो जिसका नाम ही धुंधकारी हो। जी महाराज आए और गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव के आत्मज्ञान की जागृति की। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटा दिख नहीं रहा, देखो ये मेरा मंदिर जैसा घर इसने कैसा कर दिया। मदिराज की बोतल इधर उधर पड़ी रहती है, मांस भक्षण करके आता है, जुआ खेलने जाता है, मदिरा पान करके आता है, घर सारा अशुद्ध कर दिया, इस घर में नहीं रहूंगा। तब गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारा ये मोह जो है, ये तुम्हारा जो मोह है ना, यही तुम्हारे दुख का कारण है। और संसार में आप सत्य समझ लेना, संसार में यदि कष्ट का कोई विशेष कारण है, कष्ट का दुख का अगर कोई मुख्य कारण है, तो वो केवल और केवल हमारा मोह है और कुछ नहीं है। हमारा मोह परिवार से जुड़ा होता है, इसलिए परिवार के लिए कष्ट। हमारा मोह हमारी वस्तुओं से जुड़ा होता है, इसलिए वस्तुओं के लिए कष्ट। तो जहाँ मोह जुड़ा हुआ है वही कष्ट है, मोह नहीं है तो कष्ट भी नहीं है। इसलिए कवियों ने कहा कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों की प्रीत है संसार में, बस 4 दिनों के नाम अर्पण क्या लागे मेरा। अब ये केवल हम लोग कहते ही हैं, पर इस बात को बिठाते नहीं मन में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, 500 का नोट अगर उसी समय गिर जाए ना, तुरंत उठाएगा, बोले ये मेरा। किसी ने पूछा किसका है, बोले ये मेरा। बाकी तो तेरा तुझको अर्पण। तो मोह सकल, मोह में नहीं पड़े, मोह न लगाएं। संसार से क्या दिल लगाओगे, हैं? दिल लगाना है तो गोविंद से लगाओ, हैं? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी करोगे ना संसार से तो भूल जाओगे सब कुछ। हाँ, संसार से दिल लगी नहीं करनी।